Hello students, this is your computer teacher Muhammad Israr and I welcome you again in this online session. Student, today we are gonna start chapter 6 and the title of the chapter is Formatting in Excel 2013. इस चैप्टर में हम एक्सेल के बहुत सारे यूजेस जो हैं सीखेंगे, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। एक्सेल को हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो ये एक्टिविटी है इसको परफॉर्म करना है, इसको मैं आपको पहले ही चैप्टर में बता चुका हूँ। इससे प्रीवियस चैप्टर में आपको मैं इसके पार्ट्स बता चुका हूँ, टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, जूम कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसका डायग्राम आपको आपके पिछले चैप्टर में ही मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। You have learned in the previous chapter how to create and use simple worksheets using MS Excel। आपने प्रीवियस चैप्टर में यानी इससे पहले वाले चैप्टर में सीखा है कि किस तरह से हम क्रिएट करते हैं और यूज़ करते हैं सिंपल वर्कशीट को MS Excel का यूज़ करते हुए, ठीक है। ऑल द डेटा इन द वर्कशीट हैज़ सेम फॉर्मेटिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं किया है तो जो सारा का सारा डेटा है वो सेम फॉर्मेट में रहता है, एक जैसा ही रहता है। उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी एक सा रहता है, फ़ॉन्ट का कलर भी एक सा रहता है, टेबल का स्टाइल भी एक सा रहता है, ठीक है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू ग्लांस थ्रू द डाटा क्विकली व्हेन देयर इज़ टू मच डेटा इन द शीट। जब डेटा शीट में बहुत ज़्यादा होता है तो उस डेटा को हम आसानी से और जल्दी नहीं देख पाते हैं, या अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है उसके लिए हमें पूरा डेटा को एक ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके हम उस पॉइंट को समझ पाएंगे। दस इफ़ यू फॉर्मेट द वर्कशीट इट इज़ ईजी टू ड्रॉ द अटेंशन टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें वर्कशीट पे तो उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखना ईजी हो जाएगा जिसको आप देखना चाहते हो। फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डेटा by changing the font size, color, alignment, adding border etc। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आपकी जो अपीयरेंस है, जैसी आपकी टेबल दिखाई दे रही है उसको बदल देना। चाहे हम उसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दें, छोटा कर दें, कलर उसका जो लिखा हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हैं ये फॉन्ट का कलर ब्लैक है और ये फॉन्ट का कलर रेड है, इस फॉन्ट का कलर को चेंज करना। अलाइनमेंट, जो सेल है उसमें डेटा आपका लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में या फिर सेंटर में, ठीक है, ये अलाइनमेंट होता है। बॉर्डर को ऐड करना यानी बॉर्डर को डार्क करना, बॉर्डर में किसी और स्टाइल का लगाना, ये सब चीज़ें आपकी फॉर्मेटिंग के अंदर रखी जाती हैं। यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन MS वर्ड, और ये सारी चीज़ें आप MS वर्ड में सीख चुके हो। फॉर्मेटिंग द नंबर्स, फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, फॉर्मेट करना नंबर्स को। द सेल्स कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाइक नंबर्स, करेंसी, डेट्स एक्सेट्रा इन MS Excel। MS Excel में आपके जो सेल होते हैं उसमें अलग अलग टाइप का डेटा होल्ड किया जा सकता है, जैसे करेंसी होती है, डेट होती है, ठीक है, नंबर्स होते हैं। यू कैन सेट द सेल टाइप डिपेंडिंग अपॉन द डेटा यू वांट। आप सेल टाइप को सेट कर सकते हो इसमें जिस टाइप का डेटा है। सपोज़ आप इसमें अगर नाम है तो वो लेफ़्ट साइड में रख सकते हो, लेफ़्ट साइड से अलाइन करा सकते हो। नंबर है वो राइट साइड से अलाइन करा सकते हो। तो जैसा आप चाहो वैसे इसको अलाइन करा सकते हो, इस तरह से सेट किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग। नीचे स्टेप्स दिए गए हैं। सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू फॉर्मेट, उन सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो, चेंजिंग करना चाहते हो। क्लिक ऑन द नंबर ग्रुप इन द होम टैब, होम टैब पर क्लिक करेंगे और होम टैब में आपको मिलेगा एक नंबर ग्रुप, नंबर ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है। चूज़ द डिफरेंट फॉर्मेट्स फ्रॉम द टेक्स्ट टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट, टेक्स्ट टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, यानी इस बटन पे क्लिक करने से आपको ये नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे उसको बड़ा करके भी दिखाया गया है, ठीक है। नंबर्स है, जनरल है, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, ये सारी चीज़ें। अब इन सबको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। There are different cell formats available in MS Excel. Let us briefly discuss the various formats। यहाँ पर बहुत सारे सेल फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं MS Excel में। यहाँ पर हम ब्रीफ में, शॉर्ट में हम उनको डिस्कस करेंगे जो अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं।
इनको। यू कैन सी द डिफरेंट फॉर्मेट्स इन द टेबल गिवन बिलो। आप नीचे जो दिए गए हैं टेबल में, उनमें आपको अलग अलग फॉर्मेट्स बताए गए हैं। जनरल, पहले नंबर पे जनरल है, जैसा कि आप देख चुके हो प्रीवियस पेज पर। दिस इज़ डिफ़ॉल्ट सेल फॉर्मेट ऑफ अ सेल। जनरल यानी डिफ़ॉल्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। जो ऑलरेडी MS एक्सेल की सेटिंग है वही इसमें अप्लाइड होती हैं। नंबर, यू कैन सेट द नंबर ऑफ डिजिट टू बी डिस्प्लेड। इसमें आप नंबर्स जो डिस्प्ले होंगे उनको सेट कर सकते हो आफ्टर द डेसिमल 2 यूजिंग द इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल बटन्स। यानी एक नंबर है आपका, उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आप रखना चाहते हो, ठीक है। अब इनके डेसिमल्स को घटाना या बढ़ाना ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रखने हैं, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स रखने हैं, 5 रखने हैं, जितने भी रखने हैं आप इसमें यहाँ पर सेट कर सकते हो। इंक्रीज़ करने के लिए ये वाला बटन होता है और डिक्रीज़ करने के लिए ये वाला। करेंसी, दिस डिस्प्ले सेल डेटा एज करेंसी with currency sign. Click on the dollar symbol sign to get the list of available currency symbols. तो स्टूडेंट्स जानते ही हैं करेंसी क्या होती है। करेंसी होते हैं पैसे या रुपीज़, या जो भी हमारी कंट्री में चलता है। जैसे हमारे रुपीज़ चलता है, अमेरिका में डॉलर होता है, यूरोज़ चाइनीज़ में जो होते हैं वो मतलब फ्रैंक युआन जो भी होते हैं, तो उनके सिंबल्स भी होते हैं। ये आपने ऑलरेडी चीज़ जानी हुई होगी जीके में। तो इन सिंबल्स को आप अगर डिस्प्ले कराना चाहते हो, सपोज़ कोई शॉप है या कंपनी है जिसका मतलब पैसों का लेन देन का हिसाब आप मेंटेन कर रहे हो, तो उसके आगे आप चाहो तो वो रुपीज़ या डॉलर या युआन या यूरो या जो भी आपकी करेंसी उसका सिंबल आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो वो भी इजीली कराया जा सकता है इस ऑप्शन को यूज़ करके, करेंसी ऑप्शन को यूज़ करके। क्लिक ऑन, अब इस डॉलर सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो इस डॉलर सिंबल पे क्लिक करने से आपको जो भी करेंसी सिंबल्स अवेलेबल हैं MS एक्सेल में वो यहाँ पर लिस्ट में दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग, सिमिलर टू करेंसी यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। वैसे ही है जैसा कि आपका करेंसी है, बट ये अकाउंटिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है। दिस डिस्प्लेज सेल डेटा एज नंबर्स विद अ सेपरेटर। तो ये यहाँ पर डेटा को सेपरेटर के साथ डिस्प्ले कराता है, कॉमा के साथ डिस्प्ले कराता है। डेट प्रोवाइड्स वेरियस डेट फॉर्मेट्स लाइक, यानी डेट्स पे जाके आप वहाँ पर अगर डेट का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, डेट भी आप जानते हो कि कई तरह से लिखी जा सकती है, जिसमें केवल मंथ्स का नेम, डेट का नेम और ईयर का नेम आता है। ये तो शॉर्ट डेट हो गई। अगर आप फुल डेट चाहते हो, गुड डे, पूरा मंथ का नेम, कौन सी डेट है, कौन सी ईयर है, ये लॉन्ग डेट हो गई। तो जैसे चाहे आप फॉर्मेट में डेट को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। टाइम, टाइम भी अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जैसे PM AM में लिखा जा सकता है या 24 आवर के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट भी आप यहाँ से देख सकते हो, जिस फॉर्मेट में आप इंसर्ट कराना चाहते हो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। परसेंटेज, दिस डिस्प्लेज सेल डेटा एज परसेंटेज विद डेसिमल प्लेसेस लाइक 25.00%। यानी परसेंटेज में भी हम डेसिमल के कुछ प्लेस तक वैल्यू को दिखा सकते हैं। फ्रैक्शन, दिस डिस्प्लेज सेल डेटा एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में हम डेटा को दिखा सकते हैं। साइंटिफिक, दिस डिस्प्लेज सेल डेटा इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट आप जानते हैं पावर की फॉर्म में, जैसे 4 की पावर 3, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाया जाता है इस तरह से। 5.6 की पावर है प्लस में 0.1। टेक्स्ट, दिस डिस्प्ले सेल डेटा एज नॉर्मल टेक्स्ट। ये टेक्स्ट केवल नाम, एड्रेस या कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है, जो नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाया जाता है। इट कैन इंक्लूड बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स। इसमें डिजिट्स में भी लिखा जा सकता है, लेटर्स में भी हो सकता है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, एड्रेस का कोई मकान नंबर हो सकता है, और डिजिट भी हो सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। लेटर कैरेक्टर हो सकते हैं अल्फ़ाबेट के। स्पेशल, दिस हैज़ स्पेशल फॉर्मेट्स ऑफ सेल लाइक जिप कोड, फ़ोन नंबर। इसमें क्या होता है कि जैसे जिप कोड होता है कहीं का, मतलब जो पिन कोड होता है, जो पोस्ट ऑफिस का कोड होता है उसको जिप कोड कहा जाता है, और फ़ोन नंबर वगैरह इसमें होते हैं। कस्टम, यू कैन यूज़ कस्टमाइज द सेल यूजिंग कस्टम फॉर्मेट। कस्टमाइज़ का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना, उसको सेट करना।
तो कस्टमाइज़ कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, इसको सेट कर सकते हो, ठीक है, इस कस्टम फॉर्मेट को यूज़ करके। नेक्स्ट हेडिंग इज़ फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना अभी हमने सीखा था। इसके कॉलम्स में जो फॉर्मेटिंग हमने यूज़ की थी वो इसके नंबर के अकॉर्डिंग की थी। अब हम टेक्स्ट को यानी जो भी आपने लिखा है उसको फॉर्मेट करना सीखेंगे। यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज़, इसमें फॉन्ट साइज़ को चेंज करना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो you can change the font size and style and color of the data in the cells from font group in the home tab। और इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए आपको होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा। इसके स्टेप्स दिए गए हैं। सेलेक्ट द सेल्स और द डेटा इन द सेल्स। उन सेल्स को या डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो। इन द होम टैब क्लिक ऑन द फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप का यहाँ पे एक छोटा सा प्रीव्यू बताया गया है। होम टैब आप जानती हैं सेकंड नंबर पे होता है, और इस होम टैब में फॉन्ट ग्रुप ये दिखाया गया है, इसको बड़ा करके यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल जो अलग अलग स्टाइल से, जैसे किसी में ए इस तरह से बना हुआ है सिंपल सा, किसी में कुछ इस तरह से बना हुआ है, किसी में स्टाइलिश बना हुआ है, ये फ़ॉन्ट के स्टाइल होते हैं। इन फ़ॉन्ट के स्टाइलिश वे को ही हम फ़ॉन्ट के स्टाइल नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट द फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से कई सारे नाम होते हैं। यहाँ पर कैलिबरी, रोमन, या बहुत सारे टाइम्स न्यू रोमन, बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मेट्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो कुछ नए स्पेशल भी इंटरनेट से फ़ॉन्ट डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। और साइज़, जो फ़ॉन्ट स्टाइल आप चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जितना फ़ॉन्ट का साइज़ आप रखना चाहते हो उस फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्सेस। अब ड्रॉप बॉक्सेस इसलिए कहते हैं इनको, जैसे ही हम इन एरो पे क्लिक करते हैं इनकी लिस्ट नीचे तक फैल जाती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं जिसको, ठीक है। यू कैन मेक द टेक्स्ट बोल्ड एंड अंडरलाइन और इटैलिक टू। बोल्ड जानते ही हैं, जो नॉर्मल लिखा हुआ है ये बोल्ड नहीं है, ये नॉर्मल है, और ये थोड़ा सा मोटा सा दिखाई दे रहा है, ये बोल्ड किया हुआ है। तो आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। अंडरलाइन, उस टेक्स्ट के नीचे लाइन हो जाती है, जानते हैं अंडरलाइन करना, ठीक है। और इटैलिक थोड़ा सा तिरछा, जैसे कि ये आई दिखाई दे रही है, ये इटैलिक लिखा हुआ है, ऐसा ही होता है। सेलेक्ट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। और जिस कलर से आप लिखना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तो वो ब्लैक कलर से अपीयर होता है हमारे स्क्रीन पे, बट अगर हम कोई और कलर चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बुक लिखा हुआ है तो इसका फ़ॉन्ट कलर रेड सेलेक्ट किया हुआ है, बाकी जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, तो आप जो चाहे कलर ले सकते हो। अल्टरनेटली यू कैन सेट द फॉन्ट फ्रॉम फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स बाय ईदर राइट क्लिकिंग द माउस और क्लिकिंग ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द फॉन्ट ग्रुप। तो इसके अलावा एक और तरीका है, आप इसका फॉर्मेट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप या तो इसको राइट क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इस पे क्लिक करेंगे, जिसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं, छोटा सा जो एरो शेप में आप देख रहे हो इस पे, तो भी यही डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी। फ़ॉन्ट का स्टाइल है, फ़ॉन्ट का बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का कलर है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा कुछ और स्पेशल फीचर्स भी हैं, इफ़ेक्ट्स, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मेटिंग में। तो इसके स्टेप्स नीचे बताए गए हैं। सिलेक्ट द सेल्स, सिलेक्ट करेंगे उन सेल्स को। राइट क्लिक ऑन द सेल्स, राइट क्लिक करेंगे। द सेलेक्ट फॉर्मेट सेल्स, तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स होगा, इसमें फॉर्मेट सेल्स को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द फॉन्ट टैब, सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल, साइज़, कलर एट्सेट्रा। अब जो भी चीज़ हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का कलर, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे, वो फ़ॉन्ट वैसे ही हमारी स्क्रीन पे अपीयर होने लगेगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप आपको जो भी मैंने सिखाया समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है
तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर करा सकते हो, पूछ सकते हो दोबारा से। और पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको जल्दी सेंड कर दिए जाएंगे। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वो क्वेश्चन आंसर मतलब सेंड नहीं कर पाए अभी, तो एक्सरसाइजेस प्लस क्वेश्चन आंसर्स आपको जल्दी मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल टाइम।